नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी गौरी शंकर मंदिर न्यास समिति की ओर से जो है अदरा का खीर पूरी का भोग लगा है। उसमें सभी समाज से जुड़े जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन सभी को यहाँ भगवान शंकर के दरबार में निमंत्रण दिया गया है और इनके तरफ से जो है एक खीर पूरी और जो भी प्रकृति पूजा जो है अदरा के खीर पूरी से संबंधित जो भोग लगते हैं बाबा के दरबार में उन सभी प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण किए। चलते हैं हम लोग की इसकी क्या मान्यता है। पटना सिटी में श्री गौरी शंकर मंदिर का एक विशेष स्थान है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ भगवान शंकर की आराधना करने के लिए आते हैं और प्रत्येक वर्ष गौरी शंकर मंदिर में आद्रा के समय में भगवान का जो भोग लगता है खीर पूरी और आम का, उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। आज बड़ी संख्या में लोगों ने आकर यहाँ भगवान शंकर के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की है, वहाँ साथ साथ भगवान शंकर पर का जो भोग लगाया गया है प्रसाद भी ग्रहण किया। भारत देश में किसान का यह पर्व रहा है और जब जब सतुवानी आया, तीन संक्रांत आया, आद्रा आया, ये सब प्राकृतिक ट्रेडिशनल पर्व है, भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ पर्व। ये ऐतिहासिक मंदिर में इस तरह के आयोजन और उसका प्रसाद के रूप में वितरण ये दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता बहुत मजबूत रही है और हम अपने परंपरा का निर्वहन करने में कहीं भी पीछे नहीं रहते। बहुत कालांतर से, आज से नहीं, सतयुग से जब ईश्वर लोगों का जब सृष्टि हुआ था उस समय से आद्रा नक्षत्र के रूप में मनाते हैं। भगवान को खीर बहुत पसंद है, चावल का खीर उनको बहुत पसंद है, माता उनको बहुत प्रिय से खिलाते थे और वो अपने ससुराल में भी वो खाते थे खीर का प्रसाद। उस समय से हम लोग सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं और उस समय से हम लोग गौरी शंकर मंदिर महादेव में आद्रा भोग का नक्षत्र का प्रसाद लगाकर, जिसमें दाल भर के हम लोग सरसों तेल में, शुद्ध सरसों के तेल में पूरी छनवाते हैं और खीर बनवाते हैं। चावल का शुद्ध गाय का दूध से खीर बनता है और सब्जी बनता है। और आज का जो मौसम के अनुसार आम होता है, आम हम लोग प्रिय जो मालदा आम तमाम भक्तों को, पटना सिटी सहित पूरे पटना के निवासी को हम लोग आमंत्रित करके बुलाते हैं, गणमान्य लोगों को बुलाते हैं और यहाँ बाबा का भंडारा का जो अदरा भोग का नक्षत्र का प्रसाद है उसे ग्रहण करवाते हैं। सभी तौर पे देवों के देव महादेव का यह दरबार है और कल तक तो हम जानते थे कि बाबा शिव शंकर को जो है भांग और गांजा पसंद है, लेकिन आज इनके माध्यम से हम लोगों को यह जानकारी मिला कि बाबा को खीर बहुत पसंद है। हमारे साथ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के प्रधान पुजारी सुखदेव प्रणामी है, इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि बाबा बताइए किस तरह का ये मतलब प्रकृति पूजा है। वास्तविक रूप से हमारे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सबके है जो प्रतिरूप के रूप में हमारे भोलेनाथ जी समाज के अंदर में ज्ञान देते हैं कि प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रकृति नेचुरल चीज़ है जिससे बेलपत्र वगैरह सब उनके पे चढ़ाया जाता है। गंगा प्राकृतिक रूप से है, उनको पर अर्पण की जाती है। उसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से अभी जो चावल नए निकलते हैं उससे है जो गौ माता का है जो दूध से खीर बनाया जाता है और प्राकृतिक रूप से हमारे फलों के राजा आम है, उनका भोग लगाया जाता है भोलेनाथ जी को और भोग लगा करके समाज के अंदर में वितरित किया जाता है, प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो वास्तविक तौर पे यह नज़ारा जो देख रहे हैं काफ़ी भव्य है। सभी प्रबुद्ध लोगों को जो है यहाँ पे निमंत्रण किया गया है बाबा के दरबार में। बताइए क्या महत्व है इसका। देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, गौरी शंकर, जैसे पटना साहिब पटन देवी के नाम पर है। पटना का क्षेत्र पुराना शहर होने के नाते जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है, यही है गौरी शंकर। गौरी शंकर मंदिर का महत्व अपने आप में है और जहाँ गौरी शंकर मिलते हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का उत्साह होता है। जैसे पुजारी जी ने बताया, यहाँ वनस्पति का मिला के पूजा होता है, तो अपने यहाँ प्राकृतिक पूजा को ही हम लोग मानते हैं। सभी के लिए, जहाँ किसी को कोई भगवान नहीं मानते हैं उसके लिए शिव हैं, तो शिव और शक्ति इसका मिलन यहाँ पर है इस मंदिर में। और एक समाज को बांधने का, समाज में समरसता लाने का सबसे बड़ा ये अपना है सहभोज। वास्तविक तौर पे सतवानी में जिस तरह से सत्तू का महत्व है, मकर संक्रांति में चूड़ा दही का महत्व है, तो सभी अपने अपने जगहों पे और अभी अदरा का जो खीर पूरी का जो महत्व है, हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालु हैं। आज अदरा प्रसाद के लिए यहाँ गौरी शंकर महादेव मंदिर में
यहाँ के पदाधिकारी विश्वनाथ बाबू दिलीप जी के द्वारा आमंत्रित किया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य होने के नाते मैं तमाम बिहार वासियों को आज इस अदरा की शुभकामना देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों के कार्यकाल में पूरे बिहार में जो भी मंदिर और मठ की अतिक्रमित भूमि है उसको कानून के बल पर खाली भी कराने का काम करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे भगवान को लोगों ने इस तरह का अतिक्रमण कर कष्ट कर पहुँचाने का काम किया है उसको दंडित करने का भी काम करेंगे। यह संदेश हम लोग आपके माध्यम से पूरे बिहार के को देना चाहते हैं और हम सभी पुजारी, आदरणीय सभी पुजारी और जितने मठ के हमारे जितने सेवायत हैं सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि निर्भीक होकर भू माफिया से रहें और अगर इस तरह की कोई भी शिकायत मिलती हो पूरे बिहार में तो धार्मिक न्यास बोर्ड में हम लोगों को सूचना दें। हम लोग इस तरह के लोगों से निपटना जानते हैं और हम लोग मंदिर मस्जिद को पूरा मतलब समझ लिए अतिक्रमण मुक्त करके श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो इसका इंतजाम करेंगे। वास्तविक तौर पे बहुत अच्छा संकल्प है और यह संकल्प को हम लोग भी सराहना करते हैं। हमारे साथ नवीन कुमार सिन्हा जी हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हुए क्या आज का जो महत्व है। देखिए, ये पौराणिक परंपरा चली आ रही है कि हम लोगों के एग्रीकल्चर के हिसाब से और बाकी के माध्यम से भी है। अद्रा नक्षत्र में जो बारिश होती थी उसमें जो